हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में आपने गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन काफ़ी बेहतरीन लर्निंग भी है और तीनों अलग-अलग चले हैं। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी 50 में देखेंगे, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। इसमें गिरावट आई, फिर कुछ ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देखने को मिला, हल्की सी आपको एक रिकवरी भी देखने को मिली यहाँ पे। वहीं पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, इसमें गिरावट आई, मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया, पूरी बुरी तरीके से प्रीमियम खाने की कोशिश करी है। आज एक्सपायरी भी थी, तो प्रीमियम बिल्कुल खाया है, ना तो इधर बढ़ने दिया ना उधर बढ़ने दिया। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में ये गिरावट आई, ये धीरे धीरे गिरावट चलती रही और लास्ट टाइम में भी आप देखेंगे आपको गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आपके लिए एक सपोर्ट जोन बताया गया था, डिस्कस किया गया था, इसका ब्रेकडाउन मिला, तो नीचे भी आपके लिए एक सपोर्ट जोन डिस्कस किया गया था, उसी सपोर्ट जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। आइए पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, काफी कुछ आज सीखने लायक है मार्केट में। जैसे कि पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आएँगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे एक ऊपर की तरफ हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, एक नीचे की तरफ आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो ये 9 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी तक मार्केट इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था, अब इसका हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। ये भी डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, उनके भी बारे में डिस्कशन होगा। फिर हम आएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए आप किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं, क्या प्रिपरेशन रख सकते हैं मार्केट के बारे में, सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले लॉजिक पे चलते हैं और यहाँ पे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप 1 जनवरी पे फोकस करते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? इस वाले ज़ोन में आपके लिए क्या हो जाता है? आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे लो, ठीक है? यहीं पे आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। यहीं पे आपके लिए क्या है? ये वाला सपोर्ट ज़ोन भी है। यहीं पे आपके लिए क्या है? 48,000 का राउंड लेवल भी है। आपको ये डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो में कि नीचे 4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठे हुए हैं। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया, 48,000 हो गया और ये वाला सपोर्ट जोन हो गया। जब तक आपको इनका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, नेगेटिव साइड आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। वहीं पे ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपके लिए हो गया प्रीवियस डे। अब मार्केट ने किया क्या? ध्यान से अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैप करने की मार्केट ने कोशिश करी है, लेकिन जो लॉजिक को ध्यान से समझता है वो ट्रैप नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं, सपोर्ट ले रहा है और यहां से बाउंस करा। लेकिन जो पहली कैंडल बनी है, उसमें आपको मार्केट ने अपना एक ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया। तो यहां पे आपके लिए कितनी भी ग्रीन कैंडल बनती रहे, फिर से ध्यान से समझो, इस बीच आपके लिए कितनी भी ग्रीन कैंडल बनती रहे, क्या आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है? जवाब क्या आना चाहिए आपको, आपके मन में? यहाँ पे आपके लिए कितनी भी ग्रीन कैंडल बनती रहे, क्या आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है कि नहीं? नहीं मिला है ना? तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो जाना ही नहीं है, वो एक तरह की ट्रैपिंग है। समझो चीजों को। वही लॉजिक आपको इसलिए तो एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि आप मार्केट के सिनेरियो को समझना सीख सके। भाई पॉजिटिव साइड का सिनेरियो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट हो सकता था या किस सिचुएशन पे क्रिएट हो सकता था अगर मार्केट आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता तभी तो आप पॉजिटिव साइड सोच सकते थे। क्या आपको ब्रेकआउट मिला? नहीं मिला ना। नीचे की तरफ आओ। नीचे की तरफ मार्केट ने आपको कुछ चीजें पहले से पता थी। ये पहले से पता था, प्रीवियस डे लो। ये भी पहले से पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। नई चीज और पता चल गई, ट्रेडिंग डे लो भी यहीं पे है। हमें और क्या पहले से पता था? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000। फिर हमें ये भी पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ध्यान से देखो, ये जो बड़ी कैंडल आई है, इस कैंडल ने पांचों के पांचों चीजों का ब्रेकडाउन दे दिया। पहले 4 चीजें हमें पता थी, एक पांचवी नई चीज कौन सी पता चली? ट्रेडिंग डे लो। ध्यान से देखो, सबका ब्रेकडाउन एक ही कैंडल ने दे दिया।
लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या हो गई। बड़ी समस्या क्या हो गई? बड़ी समस्या ये हो गई कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इनसे दूर रहना चाहिए। ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और इस ट्रेन में तब घुसना होता है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रुक रही हो। समझो। और इसके साथ-साथ मार्केट ने एक साथ 5 इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है? किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन में ज्यादातर 2 केस देखे जाते हैं। पहले केस की बात करें, मार्केट उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन देता है। दूसरे केस की बात करें, अगर मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो वापस जाता है, उसे रीटेस्ट करता है, फिर आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाता है, फिर आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाता है, उसे रीटेस्ट करने आता है। और यहाँ पे तो 5-5 इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई, 5-5 सपोर्ट बैठे हुए थे। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे वापस गया, देखो इस वाले केस ने काम कराया। भाई ऐसे भी बहुत सारे केस है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देते हुए जा रहा है, वो ज्यादातर नहीं होते हैं। ज्यादातर इन दोनों में से ही कोई से ना कोई सी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन देखने को मिली? ये वाली सिचुएशन देखने को मिली। मार्केट वापस गया, इसे रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिखाया। ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगली पॉसिबिलिटी थी, ये वाले सपोर्ट पे हो सकती थी और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट दिया है, क्लोजिंग यहीं पे दी है। किस तरह का सिनेरियो बनेगा, कैसे सिनेरियो बनेगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन बाकी है जो कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं, वो भी चीजें समझने लायक है। दोस्तों ये चीजें समझ में आई है ना? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। आइए फिलहाल हम सिचुएशन समझते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, कितने लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है? ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। कितने लोगों को ये वाली सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है? अगर मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आया तो आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। पहला रेजिस्टेंस तो यहीं पे बनेगा 48,000 के अराउंड। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यहाँ पे बनने वाला है, इसका ब्रेकआउट मिला। क्योंकि अगर आप इस रेड वाली कैंडल पे फोकस करोगे, भाई पहली बार नहीं है कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ध्यान से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, चीजें देखोगे, ये रेजिस्टेंस जोन बना था, ये भी गिरावट आई थी, ये भी देखो कितनी बड़ी गिरावट आई थी। भाई इस वाले जोन से मार्केट पहले भी गिर चुका है, जरूरी नहीं है कि पहली बार ही गिर रहा है। और फिर सपोर्ट कहां बना था हमारा? इस ट्रेंड लाइन पे। लेकिन उससे पहले भी हमारे कुछ सपोर्ट जोन हो सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस वाले जोन में। वही यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह किया था, ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो फिर से अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपके लिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। वहीं पे अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है, पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है 48,000, इसका ब्रेकआउट मिलता है। जो रेड कैंडल, जो ये आज की कैंडल बनी है, इसका डे हाई हो सकता है, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए ट्रेंड लाइन है। सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या? पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? चलो सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला काम हम क्या करेंगे? पहला तो हम काम यही करेंगे, इसे आगे एक्सटेंड कर लेंगे दोनों को, ठीक है। सबसे पहला तो काम यही कर लो, हो गया एक्सटेंड, आगे एक्सटेंड। क्योंकि पहले से काफी इंपॉर्टेंट लेवल चलते आ रहे हैं तो इन्हें आगे एक्सटेंड करते रहो, इससे मदद मिलने वाली है। चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट मोमेंटम दे रहा है। क्योंकि अगर ये हेल्प हमारी कहाँ पे करेगा? ये हेल्प हमारी तब करेगा अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो हम ये देखेंगे कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर वो सिचुएशन बनी तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस जोन में हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं हमारी। दो चीजें कौन सी? एक तो 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। चीजें समझ में आ रही है ना? आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ऑब्जर्व करो, जहां पे क्लोजिंग मिली है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, वहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, वहीं पे आपका ये वाला सपोर्ट जोन भी है। ये चीज नोट कर ली कि नहीं? क्लियर हो गई कि नहीं? दूसरी चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे, जो आपके लिए आज का प्रीवियस डे हाई निकल के आता है, वो आपके लिए यहाँ पे इस जोन में प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो
आपका इसी सपोर्ट जोन में है, ये भी नोट कर लिया। ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, ये भी नोट कर लिया। और यहीं पे आपका 48,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी नोट कर लिया। ये वाला एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इतनी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में मैंने क्या कहा, मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आज भी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे रहने वाला है 48,000 पे। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे इनका ब्रेकडाउन मिलना जरूरी है हमें, ये जो सपोर्ट जोन है। क्योंकि यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो भी है, आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहेगा और इस वाले सपोर्ट जोन का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिएगा। तो इसका मतलब और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। और ये सिनेरियो हमने पहले भी देखा था, अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया। इसी जोन से इस रेड वाली कैंडल में भी गिरावट आई थी और अगली कैंडल भी सपोर्ट लेके बाउंस की थी। ये अगली कैंडल ग्रीन रही थी लेकिन मार्केट पहले नेगेटिव गया था, अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो नीचे की तरफ आपके लिए एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। समझ पाए कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो यही हो सकता है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी। पूरा खेल इसी के बेस पे हो सकता है। जैसे कि पहला केस अगर डिस्कस करें, अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, अब जैसे कि पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि सिंपल सी चीज आपको पता है, सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिलेगा तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, पहली चीज आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई और ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग को अवॉइड करना होता है। इस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे ट्रेडिंग डे लो पे। अगर मार्केट इस जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग देके अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन को मार्केट फॉलो कर सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें तो उस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग नहीं मिलती, कहीं यहीं पे आसपास जो पहला स्विंग बना हुआ है उसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, तो ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा आपके लिए टारगेट नहीं है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे आप स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में तब सोच सकते हैं अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे। एक बात और समझ लो, यहाँ पे अगर मार्केट ने कुछ देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब भी ट्रेड मत करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद ये साइडवेज कर दे मार्केट को। फॉर एग्जांपल 27 का केस देखो, 27 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहीं पे मार्केट को साइडवेज कर दिया। हालांकि एक मोमेंटम मिला था, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, ये मोमेंटम नहीं मिलता, मार्केट वहीं पे ही मार्केट को रोक के रख देता है। जैसे कि आज वाला केस देखो, इसी लेवल का आपको ब्रेकडाउन दिया और इस जोन पे मार्केट ने कुछ देर तक मार्केट को रोक के रख दिया। हालांकि मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज भी मिली है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्योंकि बायर्स चाहते हैं उस लेवल से मार्केट नीचे आए, ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट उस लेवल से नीचे आए, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली इस वाले सिनेरियो पे जो 26 का डे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन पे आप ये फोकस करेंगे कि अगर इसी सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और फॉलोअर कैंडल मिलते हैं तो इस सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये है।
लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था कि पहले भी ऐसा हुआ था, इस वाली रेड कैंडल पे हमने फोकस किया था कि अगले दिन हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। शार्प सेलिंग जरूर आई थी, लेकिन अगले दिन एक रिकवरी की भी सिचुएशन आई थी। अगर इस तरह की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो आपको इंतजार करना है मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकले, साथ ही साथ अपने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर निकले, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 48,000 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।